हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। अब तक आप सभी को पता चल चुका होगा कि एनडीए 2022 की मेरिट लिस्ट जो है वो यूपीएससी वालों ने जारी की हुई है बच्चों। और लगभग 538 कैंडिडेट्स को उन्होंने रिकमेंड किया हुआ है। तो फर्दर अब इसके क्या क्या स्टेप्स होंगे और आपको फर्दर इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर मिलेंगे, और साथ ही साथ अब जो कि एनडीए 1 2023 का एग्जामिनेशन खत्म हो चुका हुआ है, तो फर्दर आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए फॉर एनडीए 2 2023, और अगर आप 2024 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं, उन सभी के बारे में भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो एब्सोल्युटली एज यू हर्ड इट के यूपीएससी वालों ने एनडीए और एनए 2 2022 के जो एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस किए हुए हैं, और लगभग 538 कैंडिडेट्स को यहाँ पर रेकमेंड किया हुआ है। सो इट इज फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी फॉर 150th कोर्स एंड नेवल एकेडमी फॉर 112th इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स रिस्पेक्टिवली। और साथ ही साथ ये एग्जामिनेशन जो आपका हुआ था दैट इज एनडीए 2 2022, वो 4th of September 2022 को हुआ था पिछले साल, और बाद उसके सब्सिक्वेंटली रिजल्ट्स आए हुए थे और आपके रिस्पेक्टिवली इंटरव्यूज जो है वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स वालों ने किए हुए थे। एक और इम्पोर्टेंट सा नोटिफिकेशन यहाँ पर ये कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो कैंडिडेट्स का हुआ है वो कंसिडर नहीं किया गया इस मेरिट लिस्ट के प्रिपरेशन में। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो कैंडिडेचर है पूरे कैंडिडेट्स का वो प्रोविजनल है, क्योंकि अभी भी डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को वेरीफाई करना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपके आर्मी हेडक्वार्टर्स में होगा। अब इसके लिए इंफॉर्मेशन आपको कहां पर मिलेगी वो आप एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन द यूपीएससी वेबसाइट्स, खासकर रिजल्ट्स वगैरह से रिलेटेड, और फर्दर स्टेप्स क्या क्या होंगे एट www.upsc.gov.in। और साथ ही साथ जितने भी कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिए उन सभी के मार्क्स लगभग आने वाले 15 दिन में वो फाइनल रिजल्ट्स के डिक्लेयर होने के बाद हमें वेबसाइट पर देखने को मिलेंगे। तो इस साल के टॉपर्स कौन रहे हैं, टॉप 5 रैंक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल इंडिया 1 रैंक अनुराग सांगवान को मिला हुआ है, ऑल इंडिया 2nd कुशाग्रा दुर्गापाल, ऑल इंडिया 3rd तेजस प्रताप, ऑल इंडिया 4th अभिनव आर्या, और ऑल इंडिया 5th रैंक आयुष कुमार को आया हुआ है। तो फ्रॉम द टीम ऑफ एंटायर एसएसबी क्रैक एग्जाम्स आई होल हार्टेडली कंग्रेचुलेट ईच एंड एवरी विनर, नॉट जस्ट हु हैज टॉप द लिस्ट बट आल्सो हु हैज मेड हिज नेम टू द लिस्ट। सो आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी भी चीज की जरूरत हो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फर्दर आप अगर नए हैं एनडीए के लिए अभी भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एनडीए और एनए का एग्जामिनेशन जो है वो साल में 2 बार होता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसे कंडक्ट करता है, और रिक्रूटमेंट यहाँ पर 3 ऑथराइज्ड सर्विसेज के लिए होते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। और आपका ये एकेडमी जो है वो खड़कवालसा पुणे में है, और ये एग्जामिनेशन जो है वो आपका ऑफलाइन मोड में ही होता है, यानी कि पेन पेपर एग्जामिनेशन, और मोस्टली एमसीक्यू टाइप का ही आपका ये एग्जामिनेशन होता है। एज की एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आने वाले टेंटेटिव ईयर्स के लिए आप देख सकते हैं कि लगभग 16.5 से लेकर 19.5 ईयर्स तक होनी चाहिए, और एग्जैक्ट डेट्स आपको नोटिफिकेशन रिलीज होने पर यूपीएससी ही बताएगा। और मेल एज वेल एज फीमेल, कपल ऑफ इयर्स बैक फीमेल्स एलिजिबल नहीं थे, लेकिन सिंस 2021 इस पैराडिम को चेंज किया गया, अब दोनों मेल और फीमेल्स भी इस एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल और एलिजिबल है। तो फर्दर आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन, अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो 12th स्टैंडर्ड यहाँ पर आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फॉर एनडीए आर्मी विंग 10+2 या फिर उसका इक्विवेलेंट कोई भी हो सकता है। शर्त यह है कि कोई भी रिकॉग्नाइज्ड स्टेट का बोर्ड हो या फिर सेंट्रल स्कूलिंग बोर्ड, इंटरमीडिएट बोर्ड जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। दूसरा, एनडीए नेवल विंग, एनडीए एयर विंग और एनडीए नेवल एकेडमी के लिए 10+2 या फिर उसका इक्विवेलेंट, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपको 10+2 में दैट इज इन योर इंटरमीडिएट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स दैट इज एमपीसी सब्जेक्ट्स आपके होने ही चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रूल या फिर रेगुलेशन यहाँ पर रखा गया है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ब्रॉडली 2 पेपर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, सुबह एक दोपहर में एक पेपर आपका होता है। तो पहला पेपर आपका मैथमेटिक्स का होता है जिसमें 120 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं। टोटल जो मार्क्स एलोकेटेड किए गए हैं वो है 300 मार्क्स के लिए, यानी कि फॉर एवरी करेक्ट एमसीक्यू यू विल गेट 2.5 मार्क्स, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का झमेला भी है, 1/3 मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग में कट हो जाता है। सो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -0.83 मार्क्स विल बी गॉन। और दूसरा आपका पेपर होता है दोपहर में दैट इज जीएटी जीके का पेपर होता है। यहाँ पर 2 सेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, 50 इंग्लिश के क्वेश्चंस और 100 जनरल नॉलेज के। ऑफ कोर्स जनरल नॉलेज में आपको जनरल स्टडीज भी, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री भी देखने को मिलेंगे। तो एज फार एज जीके इज कंसर्न 50 एमसीक्यूज, टोटल 200 मार्क्स यहाँ पर होते हैं, और जनरल नॉलेज के लिए 100 मार्क्स और 400 मार्क्स यहाँ पर 100 एमसीक्यूज और 400 मार्क्स आपके यहाँ पर अलोकेट किए गए हैं, यानी कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1.33 मार्क विल बी डिडक्टेड।
तो नेगेटिव मार्किंग का झमेला है, बहुत ही ध्यान से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सो फॉर टोटल 270 एमसीक्यूज आपके टेस्ट किए जाएंगे फॉर अ टोटल ऑफ 900 मार्क्स। इसे क्वालिफाई करने के बाद मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी और बाद में एसएसबी के लिए आपको रिस्पेक्टिव एसएसबी के लिए इंटरव्यू के लिए बुलवाया जाएगा। तो हर पेपर 2.5 घंटे का ड्यूरेशन का होता है। फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस कोई भी मार्क नहीं जाएगा और सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही होंगे, यानी कि आपके एमसीक्यू टाइप्स ही होंगे। सिवाय इंग्लिश के पेपर बाकी के सभी पेपर्स बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो एक बार जैसा आप रिटर्न क्लियर करते हैं, आपका एसएसबी का स्टेज होता है इंटरव्यू का, एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन और बाद उसके मेरिट लिस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और एनडीए 2 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। नोटिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली 17th ऑफ मई 2023 आने वाले महीने रिलीज होगा और एप्लीकेशन भी स्टार्ट उसी दिन हो जाएंगे और आखिरी दिन जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का है वो 6th ऑफ जून 2023 का है। और एडमिट कार्ड लगभग 2 या 3 हफ्ते पहले ही एग्जामिनेशन के रिलीज हो जाता है और एग्जामिनेशन का जो मेन डे है ऑलरेडी यूपीएससी वालों ने दिया हुआ है, दैट इज 3rd ऑफ सितंबर 2023, संडे के दिन वो होगा और आपके रिजल्ट्स लगभग 1 महीने बाद अक्टूबर या नवंबर के महीने में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप आने वाले साल के लिए टेंटेटिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर एनडीए 1 इनटू 2024, यहाँ पर भी रफली मैं आपको टेंटेटिव डेट्स बता सकता हूँ। अगर आप एनडीए 1 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल दिसंबर 2023 में नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है। एप्लीकेशंस भी उसी महीने स्टार्ट होंगे और जनवरी के महीने में एंड होंगे। अप्रैल के महीने में मोस्टली आपका एग्जामिनेशन होगा और मई और जून के महीने में दैट इज 2024 टेंटेटिव आपके रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर आप एनडीए 2 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मई 2024 में आपके रिजल्ट आपके नोटिफिकेशन जारी होंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी उसी दिन स्टार्ट होंगे। जून 2024 में आपका आखिरी दिन होगा एप्लीकेशन का और सितंबर 2024 में एग्जामिनेशन आपका देखने को मिलेगा और रिजल्ट्स टेंटेटिवली अक्टूबर या नवंबर 2024 में आ सकते हैं। और अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास फुल फ्लेज्ड एनडीए से रिलेटेड एग्जाम का ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। आपको यहाँ पर लाइव लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट पीपीटीज, सैंपल प्रैक्टिस टेस्ट, क्विज, स्टडी मटेरियल्स वगैरह ऐसी कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कई सारे सक्सेस स्टोरीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। वी प्रोवाइड कोर्सेज फॉर सीडीएस, ओटीए, अफकैट, टेरिटोरियल आर्मी, एसीसी, एमएनएस, यूपीएससी, सीएपीएफ, etc. And don't forget to use the code warrior10. Warrior10 is the code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।